नाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रोताओं, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 28वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान से श्रवण करें और इस कथा को पूर्ण रूप से सुनें। तो धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वे उनके द्वारपाल बने। प्राचीन काल में वृण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक पैदा हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु भगवान के बड़े भगत और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु भगवान जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर बड़े ही प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वे दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। तो दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, मगर हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने शापों को भोगकर मेरे लोक को प्राप्त होवोगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और वे गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को वे हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया।
फिर क्या तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वे दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। तो इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान का व्रत करो और जगत के प्रत्येक जीवन को सम दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेघ की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, आकाशी का व्रत किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया है। उसके बाद हम कलहा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु भगवान के पार्षद वैकुंठ लोक को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ श्री विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को, इस कथा को सुनाता है या सुनता है, वे अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकीनायकम श्रीरामचंद्र भजे। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण, हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी, हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद, हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार। हे ठाकुर, मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय। बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सत्संग। सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। कथा समापत होत है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।